हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। तो बच्चों, आज मैं संजय यादव ले आया हूं आपके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नंबर 18। सो बच्चों, बिना किसी रुकावट के और बिना किसी खेद के कर लेते हम स्टार्ट क्या चैप्टर अपना, क्योंकि ये खिंच रहा है बहुत ज़्यादा लंबा और हम इसको डिटेल में सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि जिससे कि हमारा एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो। और मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा हो पेपर में जो कि आपको देख के लगे कि ये तो सर ने पढ़ाया ही नहीं। बट हम ऐसा करेंगे नहीं, बस शर्त है कंसिस्टेंसी से वीडियो को फुल देखें, जितना हो सके प्रॉपर वीडियो को देखें। और हाँ, नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले हमेशा ओल्ड जो आपका पास्ट जो लेक्चर निकल चुका है उसको प्रॉपर अच्छे से देखें बच्चों, ठीक है। और दूसरी बात, मेरे आप लोग क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं दे रहे हो। जो आपसे वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप उनका रिप्लाई नहीं दे रहे हो। बेटा क्यों कर रहे हो ऐसा? क्वेश्चन का रिप्लाई दो, ठीक है। आप क्वेश्चंस का रिप्लाई दोगे कमेंट सेक्शन में, देन मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है। और अगर कुछ और एफर्ट्स डालने चाहता हूँ तो मुझे बेटा तभी इन्फॉर्म होगा, ठीक है। तो ध्यान रखो कि वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे उनके आप रिप्लाई कमेंट सेक्शन में जरूर दो बच्चों। समझ में आया? ठीक है, चलो। तो आज हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं क्या बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे मन में आता है एक सवाल। क्या आता है मन में? एक सवाल। अब आप कहोगे बड़े सवाल आते हैं आपके मन में, बड़े सवाल तो आते ही आते हैं। देखो, मन में सवाल ये आता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब क्या? एक्सक्रीटरी सिस्टम बच्चों नाम में छुपा है काम। जैसे कि आप देखोगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या है? द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट का आपकी बॉडी में से निकालना क्या कहलाता है बच्चों? एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है आपकी बॉडी में, ठीक है। अब अगर आप लोग क्या देखोगे इसमें कि अगर आप क्या देखते हो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है आपका, ठीक है, उसमें आप लोग क्या देखोगे कि बेसिकली देखो, आप फीसेस भी पास आउट करते हो, लेकिन अगर आप देखोगे ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है आपका, जिसमें यूरिन का पास आउट होता है आपका, तो बच्चों यूरिन में आपका जो पास आउट होता है बच्चों आपका नाइट्रोजिनस सब्सटेंस का होता है, जिसमें नाइट्रोजन बच्चों क्या होती है? अवेलेबल होती है। तो हमारी डिफाइन में बाकायदा लिखा हुआ है द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट, यानी कि कैसे वेस्ट का बाहर निकलना? नाइट्रोजिनस वेस्ट का बाहर निकलना बच्चों कहाँ से? फ्रॉम बॉडी से। क्लियर? अच्छा, अब बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट का बाहर निकलना। अब ऐसे नाइट्रोजन वेस्ट हमारे पास बच्चों डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ना, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके, वो डिफरेंट टाइप्स के नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूवल करते हैं। सो देख लेते हैं हम वन बाय वन कि कौन कौन क्या क्या पास आउट करता है, ठीक है। तो देखो, यूरिया बच्चों, यूरिया जो बच्चे पास आउट करते हैं उन जीवों को बच्चों हम लोग बोलते हैं यूरियोटैलिक। क्या बोलते हैं? यूरियोटैलिक। फॉर एग्जाम्पल मैन, यानी कि हम लोग, अगर हम लोगों में यूरिया का पास आउट होता था बच्चों हम लोग को बोला था यूरियोटैलिक। क्लियर? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि यूरिक एसिड को पास आउट करते हैं बच्चों उनको बोलते हैं यूरियोटैलिक। प्रोनाउंसिएशन कहीं तो सेम आ रहा है बट वोकैबुलरी में डिफरेंस है बच्चों, है ना। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, अमोनिया की फॉर्म में जो एक्सक्रीट मटेरियल पास आउट होता है, अमोनिया की फॉर्म में जो एक्सक्रीट मटेरियल पास आउट होता है बच्चों उनको बोलते हैं अमीनोटैलिक। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट, तो दे हैव टू बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अगर डिफरेंट फॉर्म में अपना एक्सक्रीट मटेरियल बच्चों पास करते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस हमें तो सिर्फ अपना एक्सक्रीट किसका पढ़ना है बच्चों? सिर्फ मैन का, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन क्या होता है बच्चों? अ पेयर ऑफ किडनी। क्या होती है? पेयर ऑफ किडनी बच्चों। बीन शेप्ड की क्या होती है? पेयर ऑफ किडनी, दो किडनी पाई जाती हैं। और क्या होता है? यूरेटर होता है आपका एज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर जहां से यूरिन पास आउट होता है। यूरिनरी ब्लैडर एज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर जहां पर यूरिन स्टोर होता है। उसके बाद बच्चों क्या है? यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा वो जगह है जहां पर आपका ओवरऑल यूरिन कंटेंट इकट्ठा हो गया, देन वहां पे एज सिग्नलिंग पहुंचती है और वो आपका क्या कर देता है बच्चों? विद द हेल्प ऑफ स्फिंक्टर्स ओपन हो जाते हैं, यूरिन बच्चों आपका पास आउट। तो इस सबको हम लोग एक ग्राफिकल हम देख लेते हैं, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन में बच्चों देख लेते हैं ना। तो हम बनाएंगे अब एक प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक बढ़िया सुंदर सा डायग्राम, और उसे देख के आप हो जाओगे मनोमुग्ध, क्योंकि डायग्राम बना रहे हैं हम। और आप पेन और पेंसिल या फिर पेंसिल अपनी उठा लो और डायग्राम बनाना चालू कर दो, जिससे कि आप लोग कर सको क्या बच्चों? प्रैक्टिस, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है हमारा संसार।
और हमारे संसार से जुड़ा हुआ है आपका भार। गया ऊपर से कोई बात नहीं है, समझ में आएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि देखो एक बात का विशेष ध्यान रखो, पढ़ाई है तो सब है, पढ़ाई नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कहीं हद तक हमारा डायग्राम बन गया है। मम्मा बोलती थी कि तू तो चाय भी नहीं बना पाएगा, बट मम्मा को क्या पता है मैं तो किडनी बना लेता हूँ, मुझे चाय बनाने की ज़रूरत ही क्या है, समझे। तो देखो ये बना, ये बना, क्या सही लग रहा है? कहीं हद तक तो ठीक है। यहां से निकालो बच्चों, यूरेटर निकाल दिया, यूरेटर बाहर। और बच्चों फाइनली क्या बनाने वाले हम लोग? यूरेथ्रा बन गया। अच्छा, ये किडनी बना दी हमने, इसके ऊपर बच्चों मैंने ग्लैंड बना दी एक, ठीक है। तो ये तो हमारा कंटेंट यहाँ तक हो गया है ना। अब चलो कर लेते हैं इसकी नेमिंग। तो बच्चों जिस वेन से ब्लड आता है, या फिर जिस आर्टरी से ब्लड आता है, वेन नहीं है सॉरी, आर्टरी से आता है। किससे आता है? आर्टरी से। तो बच्चों जिस आर्टरी से ब्लड आता है उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? कहाँ से आता है ब्लड? बच्चों अयोर्टा से आता है। किससे आता है? अयोर्टा। सुना सुना सा लग रहा होगा है ना। क्यों? क्योंकि ये है बच्चों आपका क्या, हार्ट की सबसे बड़ी आर्टरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अयोर्टा। और बच्चों जिससे होके ब्लड जाता है हार्ट के लिए, वो है बच्चों अपनी कौन? सुपेरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा विच आर द रेस्पॉन्सिबल टू द कैरी ऑफ ब्लड, जो कि आपके बच्चों ब्लड को कैरी करने के लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल है। और अयोर्टा आपकी क्या? लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल। बच्चों इतना क्लियर हुआ क्या, है ना। मैं आपको पहले नॉर्मली एनाटॉमी बता दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रॉपर नेमिंग देख ले रहे हैं डायग्राम्स की। उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारे पास पेयर ऑफ किडनी है, जिसमें से आपकी ए आपकी लेफ्ट किडनी बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट किडनी। एंड देयर वन इज राइट किडनी। क्या है बच्चों आपकी? राइट किडनी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे राइट ये है, लेफ्ट ये है। बच्चों इस तरीके से देखते देखो, ऐसे ये लेफ्ट ये राइट है ना। तो लेफ्ट ये हो गई आपकी, राइट ये हो गई। इसके बाद आप बच्चों आपकी ये होती है एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बच्चों? एड्रिनल ग्लैंड, जो कि कुछ हार्मोन सीक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एड्रिनल ग्लैंड बच्चों कौन सी होगी? लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड। क्लियर। उसके बाद बच्चों आप लोग क्या देखोगे? देखो मैं एक तरफ की नेमिंग कर दे रहा है ना, दोनों तरफ की नेमिंग करने का कोई बेनिफिट नहीं है। देन ये बच्चों क्या? अयोर्टा। तो बच्चों आपकी क्या होगी? ये लेफ्ट रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी, रीनल ब्लड बच्चों किडनी के लिए ही यूज होता है। देन ये बच्चों क्या आपकी? लेफ्ट रीनल वेन। रीनल वेन बच्चों। ये क्या है बच्चों आपका? लेफ्ट यूरेटर। लेफ्ट यूरेटर। देन आपका बच्चा क्या है? लेफ्ट यूरिनरी ब्लैडर। लेफ्ट यूरिनरी ब्लैडर। देयर वन इज यूरेथ्रा। क्या बच्चों आपका? यूरेथ्रा। एंड दे हैव टू बी द स्फिंक्टर्स ऑफ यूरेथ्रा, यानी कि यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स। यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स। क्लियर। इधर के नेमिंग में सब में राइट लगा देना, आपका डायग्राम तैयार है ना। तो आपका ओवरऑल डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर मैंने आपको बच्चों बना के दिखा दिया है ना। अब मैं आपको हल्का सा इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लियरेंस हो जाए। बच्चों ये लिख लिया क्या आपने? स्क्रीन ले लो फटाफट से। ले लिया? चलो बहुत अच्छी बात। हल्की सी और एनाटॉमी में आपको क्लियर कर दे रहा हूँ बच्चों, जिससे कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को थोड़ा सा समझ में आ जाए अच्छे से। अगर आप इसका डाइसेक्शन कर दोगे
तो ये बच्चों कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जिसमें कि 20 की लेयर के बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स, क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। या फिर आप चाहो तो मैं इसको अलग से बना के रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, है ना, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो व्हेन वी हैव टू अ हाफ कट सेक्शन ऑफ किडनी, जब आप इसको हाफ कट सेक्शन कर दोगे तो बच्चों कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। 2 वेन्स निकाल दी मैंने, ठीक है बच्चों। बेटा कुछ इसे पिरामिड शेप की स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें, कुछ जो कि पिरामिड शेप के आपको देखने को मिलते हैं, है ना। ये आपकी क्या है, रीनल वेन, रीनल आर्टरी, देयर विज यूरेटर, एक लेयर प्रेजेंट होती है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो आपकी किडनी है, ये आपकी एक लेयर होती है, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। ये बच्चों क्या है, पिरामिड्स, पिरामिड्स, ठीक है। और यहाँ पर आपका एज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी, एज अ फॉर्म ऑफ मिलियंस, मिलियंस की फॉर्म बच्चों क्या पाए जाते हैं, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं बच्चों, ठीक है। ये न्यूरॉन्स आपके द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी बोले जाती हैं। यहाँ पे आपका एग्जैक्ट फिल्ट्रेशन होता है मेरे बच्चों, ठीक है। अगर रियल में अगर फिल्ट्रेशन देखा जाएगा तो आपका फिल्ट्रेशन बच्चों यहीं पर होता है ना। तो हमारा फिल्ट्रेशन आपका यहाँ पर होता है, जिसके लिए न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके। सॉरी बच्चे कह रहे होंगे क्या पागल बना रहा है मास्टर, बच्चों न्यूरॉन्स नहीं होते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, यहाँ पे होते हैं आपके नेफ्रॉन्स। क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स। हाँ हल्के में समझ रहे हो, हल्के में, अरे हल्के में ये सोच रहे हो इसे क्या आता है, बेटा सब आता है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे बच्चों आपके क्या आते हैं, नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स आपके मिलियंस फॉर्म में होते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी, बच्चों बहुत ज़्यादा पूछाने वाला क्वेश्चन है, तो आप बोलोगे आंख बंद करके नेफ्रॉन, क्या बोलोगे, नेफ्रॉन्स। द नेफ्रॉन्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी। तो हमने ओवरऑल डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर देख लिया बच्चों, है ना, बहुत अच्छे से देख लिया हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो देखेंगे बच्चों वो देखेंगे हम लोग क्या, द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपका ब्लड फिल्टर होता है और किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर्स के हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछना हमारा परम कर्तव्य है। अब आपकी मर्जी है तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दो, नहीं मर्जी है तब भी दो, बट देना कंपलसरी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा बच्चों, आप बताओगे वो कौन सी आर्टरी है जो रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को हार्ट से लेके आती है किडनी के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वेन आर द रिस्पॉन्सिबल टू कैरी ब्लड फ्रॉम किडनी टू हार्ट, यानी कि आपकी कौन सी वो वेन रिस्पॉन्सिबल है जो कि किडनी से ब्लड को लेके जाती है और कौन सी वो आर्टरी रिस्पॉन्सिबल है जो आपका हार्ट से ब्लड को लेके आती है। तीसरा क्वेश्चन कि आपकी जो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी क्या है। तो बच्चों कमेंट सेक्शन में आप दो इनके आंसर्स, मैं आपको कन्फर्मली रिप्लाई करूंगा। और हमारी वीडियो को जितना हो सके बच्चों शेयर करो। थैंक यू सो मच।